तो ये जो लेसन जो पढ़ रहे हैं हम क्वालिटी, इसमें हमने पढ़ा कि मिस्टर जसलर की दुकान में जाना उस तरह से आम दुकान की तरह जाना नहीं है जैसा कि ये कहता है, बल्कि उसकी दुकान में जाना है बिल्कुल अदब के साथ, एज वन गोज इनटू अ चर्च, यानी किसी चर्च में जैसे जाते हैं इबादतगाह में, और वहां पर बैठना फिर आराम से बहुत अकीदत के साथ, इस तरह से नहीं कि जैसे बाकी दुकानों में जाया जाता है, जैसे किसने कहा प्लीज सर्व मी एंड लेट मी गो, इस मूड में प्लीज सर्व मी एंड लेट मी गो, इस मूड में जाना किसी की दुकान में, यानी कि मुझे मेरी चीज दे दीजिए और मैं जाने दीजिए, जब ये हमारा मूड होता है किसी भी दुकान में जाने का। लेकिन इसकी दुकान में ऐसे नहीं जाते थे, और फिर उसके बाद इसकी दुकान में जाना और आराम से बैठना, इंतजार करते रहना, फिर ऊपर से वो दिखाई देता था ऊपर वाली इस अपस्टेयर्स से दिखाई देता था, फिर वो नीचे उतरने की आवाज आती है टिप टॉप अप बस स्लीपर्स, तो फिर वो सामने होता था, तो फिर उसको कहना बड़े तरीके से, हाउ डू यू डू मिस्टर जसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, तो क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो रशियन लेदर्स का एक बूट मेरे लिए। तो ये सवाल करना, फिर अब आगे क्या होता है, जवाब क्या देता है, तो वो पढ़ रहे हैं हम, वो यहाँ से आगे तो कहता है विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही कैम, तो कहता है बगैर कुछ कहे हुए, जब उसको कहा जाता कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ लेदर रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो एक रशियन लेदर के बूट्स का पेयर, यानी कि मेरे रशियन लेदर के लिए के रशिया से के लेदर से बनाए हुए बूट्स का जोड़ा मेरे लिए बना सकते हो। जब ये सवाल करता कोई उसके सामने आके, तो फिर वो क्या होता, विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी, तो कहता बगैर वर्ड के वो मुझे छोड़ देता, वहीं पर कोई बात नहीं करता जवाब में, हाँ नहीं कुछ भी नहीं, बल्कि वो निकल जाता वहां से रिटायरिंग वेंस ही कैम, और वहीं चला जाता जहां से वो आया होता, वेंस वेंस वेयर फ्रॉम, जहां से वो आया होता, वो सामने होता ना, तो फिर उधर ही वापस चला जाता जहां से वो आया नहीं, अपस्टेयर्स फिर वापस चला जाता वेंस ही कैम, जहां से वो आया होता, आर आर इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर जाता वो शॉप के दूसरे पोर्शन में, दूसरे हिस्से में, दुकान के दूसरे हिस्से में जाता, या तो वापस उसी जगह जाता अपस्टेयर्स, नहीं तो दुकान के दूसरे हिस्से में जाता, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और क्या था मैं फिर कंटिन्यू करता रेस्ट करना, आराम से बैठना इन द वुडन चेयर, उस वुडन चेयर में जो हमने अभी पहले पढ़ा, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और इनहेल करता हुआ यानी कि सूंघता हुआ उसके ट्रेड की इंसेंस को, उसके ट्रेड की खुशबू को, हम पढ़ रहे हैं ऊपर से खुशबू ट्रेड की, जैसे कि ये लेदर की खुशबू जो है बड़ी अच्छी है ये, क्योंकि कंपैरेटिवली हर बात के लिए उसकी अच्छी मान के तौर पर मानने के हिसाब से चल रहा है, इसलिए इसमें यहाँ इसने कहा इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, यानी कि गुड स्मेल ऑफ हिज ट्रेड। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही वो वापस आ जाता, जल्दी वो वापस आ जाता उस जगह से वो जहां वो गया होता, होल्डिंग इन हिज थिन वेन्ड हैंड पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर, और वो होल्ड करता होता, पकड़े हुए होता अपने थिन वेन्ड हैंड में, थिन ये नसूदार हाथ में, वेन्स वेन्स होती हैं जो हमारे जो स्किन की जो नसें, जो एक्चुअली जो खून ले जाती हैं, लेकिन यहाँ इससे मतलब है जो वो नसें जो हमें दिखती हैं, तो चूंकि वो कमजोर था तो उसकी नसें दिखती थी, सीधी सीधी उसकी नसें स्किन, उसके स्किन से बाहर दिखती थी, तो बहुत कमजोरी की निशानी है ये। तो जल्दी ही वो वापस आता, तो अपने हाथ में, जो कि मतलब बहुत ही दुबला पतला जिस्म था उसका, उस हाथ में वो उठाए होता क्या, अ पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर, एक गोल्डन ब्राउन लेदर का पीस, यानी गोल्डन ब्राउन का रंग के लेदर का एक टुकड़ा, विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और कहता फिर उस पर आंखें जमी हुई, फिक्स्ड ऑन इट, उस पर आंखें बिल्कुल जमी हुई, उस पर आंखें बिल्कुल लगाए हुए, ही वुड रिमार्क, तो वो कहता, रिमार्क करता, वो कहता, क्या कहता, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, ये
उसका अंदाज है कहने का, क्योंकि उसको वो जर्मन के अंदाज में वो बोली निकलती है इंग्लिश, तो इसलिए 20 लिखा है इसने, बल्कि ये है पीस। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना खूबसूरत टुकड़ा है, कितना खूबसूरत ये लेदर का टुकड़ा है। वो फिर तारीफ करता उसको, उस पर नजरें जमाए हुए। When I too had admired it, और जब क्या था, मैंने भी उसको एडमायर किया होता, जब मैंने भी उसकी तारीफ की होती, जब मैंने भी उसके बारे में तारीफ की होती, उसकी तारीफ की होती उस लेदर के टुकड़े की। ही वुड स्पीक अगेन, तो वो दोबारा बोलता, तो फिर वो दोबारा बात करता, बोलता, क्या बोलता? When do you want them? 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 तुम्हें कब है इनकी जरूरत, यानी कब तुम्हें इनकी जरूरत, कब तुम्हें ये बन के चाहिए। तो कहता है एंड आई वुड आंसर, और मैं जवाब देता क्या? ओह, एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, ओ उतना जल्दी जितना तुम कन्वीनियंटली कर सकते हो, मुनासिब तरीके से कर सकते हो, जितना तुम्हें कन्वीनियंस होगा इसको बनाने का, मतलब उस कन्वीनियंस से, उस मुनासिब तरीके से, मुनासबत के साथ जिससे तुम बना सकते हो, उतना जल्दी। एंड ही वुड से, और वो जवाब देता क्या? टुमारो फोर्टनाइट, टुमारो फोर्टनाइट यानी कि फोर्टनाइट के बाद अगले दिन। फोर्टनाइट होता है 14 दिन या 15 दिन, 14 दिन को टू वीक्स को भी फोर्टनाइट कहते हैं, तो 15 दिन का भी सेंस आती है, यानी कि हाफ मंथ, आधा महीना, उस सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। तो टुमारो फोर्टनाइट से मतलब है फोर्टनाइट के बाद अगले दिन, फोर्टनाइट के बाद अगले दिन मुझे चाहिए। और इफ ही वाज हिज एल्डर ब्रदर, या फिर अगर वो उसका बड़ा भाई होता, तो क्या कहता वो जवाब में? आई विल आस्क माई ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा, जो कि हम पढ़ के आए हैं पीछे से कि ये वही कहता, आई विल आस्क माई ब्रदर। देन आई वुड मरमर, तो क्या था, फिर मैं मरमर करता, फिर मैं गुनगुनाते हुए बोलता, बुड़बुड़ाते हुए बोलता क्या? थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जसलर, या था फिर मैं उसको थैंक यू करता मिस्टर जसलर, तो जवाब में वो क्या कहता? गुड मॉर्निंग। ही वुड से, ही वुड रिप्लाई, तो वो भी जवाब में क्या कहता? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यानी गुड मॉर्निंग वो जवाब में कह देता। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अभी वो देखता होता अपने लेदर को अपने हाथ में, उसी तरह से वो अपने उस लेदर के टुकड़े को देखता होता। एंड एज आई मूव टू द डोर, और कहता जैसा ही मैं डोर की तरफ चला जाता, जैसे ही मैं डोर दरवाजे की तरफ चला जाता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज बस्ट स्लीपर्स रिस्टोरिंग हिम, तो मैं सुनता उसके बस्ट के स्लीपर्स की टिप टैप, उसके बस्ट से बने हुए जूतों की टिप टॉप छाप, कदमों की छाप में सुनता, जो उसको रिस्टोर कर रहे होते, जो उसको वापस ले जा रहे होते, उसी जगह पहुंचा रहे होते उसके बस स्लीपर्स, उसके जूते, यानी कि वो उन्हीं कदमों में वापस चले जाता। अप द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर, जहां वो काम करते थे, जो हमने पहले ही पढ़ा है। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, उसके बूट्स के ख्वाबगाह की तरफ। ड्रीम ऑफ बूट्स वही अपस्टेयर्स को ही इसने पहले भी हमने पढ़ा, ड्रीम ऑफ बूट्स था इसकी, मतलब वो जगह जो थी जहां पर वो काम करते बूट्स बनाने की, उसके लिए ही इसने कहा है ड्रीम ऑफ बूट्स। बट इफ इट वर सम न्यू काइंड ऑफ द फुट गियर, लेकिन अगर वो होता कोई नया काइंड, नई किस्म फुट गियर की, अगर वो होता कोई नई किस्म फुट गियर की यानी कि फुटवेयर की, अगर कोई नए किस्म का फुटवेयर होता, यानी कि जूते होते, गियर से मतलब हो कोई भी स्पेसिफिक किस्म के को जो अपैरल है या शूज हैं या जो भी कुछ है, मतलब जो किट है स्पेसिफिक काम के लिए, उसको गियर बोला जाता है। तो यहाँ फुट गियर है यानी कि जूते वाले, जूतों की, यानी पैर पाँव की गियर। तो बट इफ इट वर सम न्यू काइंड ऑफ फुट गियर, अगर ये होता कोई नए किस्म का फुटवेयर, और कई नए किस्म के जूते होते, दैट दैट ही हैड नॉट येट मेड मी, जो उसने अभी तक मेरे लिए नहीं बनाए होते, देन इंडीड ही वुड ऑब्जर्व सरमनी, तो फिर वो ऑब्जर्व करता सरमनी, वो वापस चले जाता अपस्टेयर्स,
क्योंकि ऑर्डर मिल गया तो चले जाता। लेकिन अगर ये कोई नए किस्म के जूते होते जो इसके लिए अभी तक नहीं बनाए होते, इस यानी हमारे नरेटर के लिए जब तक अभी तक नहीं बनाए होते, देन इंडीड ही वुड ऑब्जर्व सेरेमनी, तो फिर वो करता सेरेमनी ऑब्जर्व, फिर वो एक रस्म अदा करता, सेरेमनी अदा करता। और वो सेरेमनी क्या है? वो ये है, आगे डैश डाल के इसने बताया है, divesting me of my boot and holding it long in his hand. Divesting me of my boot, मेरे बूट को मुझसे डाइवेस्ट करते, मेरे बूट से मुझको ले लेते हुए, मेरा बूट मुझसे ले लेते हुए, एंड होल्डिंग इट लॉन्ग इन हिज हैंड, और लंबी देर तक उसको अपने हाथ में पकड़ते हुए, लुकिंग एट इट विद आईज एट वंस क्रिटिकल एंड लविंग, और फिर इसको देखता होता ऐसी आंखों से जो एकदम क्रिटिकल और लविंग होती, ऐसी आंखों से उसको, उस जूते को देखता जो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही तनकीदी और बहुत ही प्यार भरी होती, उस उन आंखों से उस जूते को देखता। यहाँ आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये डाइवेस्टिंग मी ऑफ माई बूट, मुझसे मेरा बूट लेते हुए, ये इसका बूट नहीं होता, बल्कि ये किसी और के लिए बनाया होता है, होता इसने पहले ये बूट, लेकिन इसके लिए नहीं बनाया होता, नरेटर के लिए नहीं होता, किसी और के लिए बनाया होता, और अब वो वही जूता लेके इसके पास आया होता, तो वो इससे ये बूट लेता, और फिर उसको काफी देर तक देखता रहता ऐसी आंखों के साथ, जिन आंखों में एकदम तनकीद भी होती और प्यार भी होता है, एक नुक्ताचीनी भी होती, क्रिटिसिज्म भी होता और नुक्ताचीनी भी होती। उन आंखों से इसको देखता, एज इफ रिकॉलिंग द ग्लो विद विच ही हैड क्रिएटेड इट, और इस ऐसी निगाहों से जैसे कि रिकॉल कर रहा होता, जैसे कि याद कर रहा होता उस ग्लो को, उस चमक को, उस धमक को, जिससे उसने इसको बनाया होता, क्रिएटेड इट, जिससे उसको इसने बनाया होता, इस जूते को जैसे जिस अंदाज में, जिस ग्लो के साथ इसने बनाया होता, उस तरह से उसको याद करता होता, ऐसे इस तरह से की तनकीदी और प्यार भरी निगाहों से उस जूते को देखता। तो यहां से पता चलता है कि ये जूता पहले इसने खुद ही बनाया होता, लेकिन किसी और के लिए। एंड रिब्यूकिंग द वे इन विच वन हैड डिसऑर्गेनाइज्ड दिस मास्टरपीस, और रिब्यूक करता होता, यानी कि इसकी आंखों से वो ऐसे देखता उसको कि जैसे कि एक तो इसमें तनकीद होती, प्यार होती, और जैसे कि वो याद करता होता कि किस तरह से इसने इसको बनाया होता, और फिर जैसे कि रिब्यूक करता हो, जैसे कि मलामत, फटकार करता हो, रिब्यूक करता हो, रिब्यूकिंग मतलब स्कोल्डिंग, रिब्यूक करता हो, मलामत करता हो, फटकार करता हो, उस अंदाज को, द वे, उस अंदाज को, विद विच, in which one had disorganized this masterpiece, इस मास्टरपीस को किसी ने डिसऑर्गेनाइज किया हो, यानी कि फिर उस मलाम जैसे कि अपनी आंखों में इसमें रिब्यूक कर रहा हो, इसमें फटकार मार रहा हो, उस अंदाज को, जिस अंदाज से इस मास्टरपीस को किसी ने डिसऑर्गेनाइज किया था। इस मास्टरपीस से मतलब है यही जूता जो उसने हाथ में लिया होता है, मास्टरपीस ही होता है, क्योंकि हर बूट जो है इसका मास्टरपीस होता था। तो इस बेहतरीन जूते को किसी ने डिसऑर्गेनाइज किया हो, किसी ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी हो, डिसऑर्गेनाइज किया, उसकी शक्ल बिगाड़ दी हो, उस अंदाज को रिव्यू करता होता, ऐसी निगाहों से फिर उसको देखता होता। वैसे मास्टरपीस होता है किसी भी चीज का बेहतरीन नमूना, बेहतरीन उसका सबसे बेस्ट क्वालिटी किसी चीज की, वो मास्टरपीस कहलाता है। और डिसऑर्गेनाइज करना होता है किसी चीज को, उसकी उसकी जो शेप होती है, ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी, उसकी जो एक तरतीब, एक जोड़ होता है, उसको तबाह करना, बिगाड़ देना। तो यह हमारे पास मास्टरपीस उस जूते के लिए कहा गया है जो उसके हाथ में होता, और इस डिसऑर्गेनाइज से मतलब है उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई होती। तो उस अंदाज में उसको देखता। ये था सेरेमनी ऑब्जर्व करता वो, ये जो हमने अभी पढ़ा कि वो उस ऑब्जर्व करता सेरेमनी। तो क्या सेरेमनी करता वो, उससे इसको, इस जूते को ले लेता, फिर उसको देखता काफी देर तक अपने हाथ में पकड़े हुए, और फिर ऐसे अंदाज में देखता, क्रिटिकल और लविंग अंदाज में, फिर जैसे कि वो याद कर रहा हो पीछे किस ग्लो के साथ इसने इसको बनाया हो, और जैसे कि वो मलामत कर रहा हो उस अंदाज को, जिस अंदाज से इस बेहतरीन जूते को
डिसऑर्गेनाइज किया गया हो, बिगाड़ दिया गया हो इसकी शक्ल को। देन प्लेसिंग माई फुट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और फिर प्लेस करता होता फुट मेरा एक पेपर के पीस पर, एक कागज के टुकड़े पर। ही वुड he would 2 or 3 times tickle the outer edges with a pencil, तो वो टिकल करता 2 या 3 दफा outer edges को, बाहर वाले किनारों को, with a pencil, एक पेंसिल से, यानी कि इसके जूते, इसके पैर को रखता एक कागज के टुकड़े पर, एक कागज पर, और फिर उसके आसपास अपनी पेंसिल घुमाता, इसके बाहर वाले एजेस को, इसके जूते के, इसके पैर के बाहर वाले किनारों को टिकल करता। टिकल होता वैसे उसमें गुदगुदी पैदा करना, तो उसको टिकल करना यानी कि उनमें गुदगुदी पैदा कर, ये वही बात है, इमोशनल अटैचमेंट की बात है इसके साथ इसने कही। तो जैसे कि पेंसिल पेंसिल वो फेर रहा हो तो गुदगुदी पैदा हो रही हो इसको, तो उस अंदाज में वो इसकी पैमाइश लेता, इसकी पेंसिल से इसका नाप लेता इसके पैर का। एंड पास हिज नर्वस फिंगर्स ओवर माय टोज, और कहता फिर वो पास करता मेरी टोज के ऊपर से, मेरे पाँव की उंगलियों के ऊपर से अपनी नर्वस फिंगर्स को, अपने अम, मतलब शेकी फिंगर्स को, अपनी घबराई हुई उंगलियों को, फीलिंग हिमसेल्फ इनटू द हार्ट ऑफ माय रिक्वायरमेंट्स, और फील कर रहा होता, महसूस कर रहा होता मेरे रिक्वायरमेंट्स के हार्ट में, मेरी जो जरूरत है उसकी गहराई में। देखो हार्ट होता है किसी चीज का दिल, यहाँ मतलब है उसकी गहराई, उसका उसका मरकज, उस मरकज, उस यानी मेरे दिल की, मेरे मेरे जरूरतों की गहराई को महसूस करता होता। तो ये है कंप्लीट सेरेमनी जो वो ऑब्जर्व करता। उसको ले लेता जूते को, उसको देखता रहता, फिर फिर उसके उसके पैर का नाप ले लेता एक कागज के टुकड़े पर, फिर 2 या 3 दफा टिकल करता पेंसिल के साथ उसके नाप लेते हुए उसके पैरों को, और फिर अपनी नर्वस फिंगर्स को पास करता इसकी उंगलियों के ऊपर से, पाँव की उंगलियों से, ऐसे कि महसूस कर रहा होता इसके हार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को, यानी कि इसकी जो जरूरतें हैं इनकी गहराई को, इसकी मरकज को वो महसूस करता होता। ये है कि वो सेरेमनी ऑब्जर्व करता। या तो वो का ऑर्डर ले लेता चला जाता, नहीं तो अगर वो किसी और के लिए जूता लाया होता तो वो फिर उसके लिए ये सेरेमनी ऑब्जर्व करता जो हमने अभी तक पढ़ा। ये सेरेमनी कौन सी है? आई कैन नॉट फॉरगेट द डे, आई कैन नॉट फॉरगेट द डे, ये है यहाँ पर कैन नॉट। I cannot forget the day. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, कहता मैं उस दिन को भूल नहीं सकता हूँ कि जब मुझे मौका था कि मैं उसको कहूँ क्या, मिस्टर जसलर, that last pair of torn walking boots creaked, you know, ये कहा उसने उसको, कहता इस कहने को ये भूल नहीं सकता है। मिस्टर जसलर, क्या कहा इसने? मिस्टर जसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ टोन वॉकिंग बूट्स, जो पिछली दफा के जो टोन वॉकिंग बूट्स का पेयर था। टोन वॉकिंग बूट खास किस्म के बूट्स हैं कोई, तो जिनका नाम है टोन वॉकिंग बूट्स। तो कहता वो क्रिक करते थे, उनमें वो क्रीकिंग साउंड आती थी। क्रीक होता है ची ची की आवाज, कई जूते जो होते हैं उनमें वो ची ची की आवाज होती है, उसको कहा जाता है इंग्लिश में क्रिक। तो मिस्टर जसलर को कह रहा है ये कि वो पिछली दफा जो तुमसे लिए हमने टोन वॉकिंग बूट्स, तो वो क्रिक करते थे, उनमें ची ची की आवाज होती थी। He looked at me for a time without reply, कह रहा एक वक्त के लिए वो मुझे देखता रहा बगैर कोई जवाब देते हुए, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, इस तरह से जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहा हो, तवक्का रखता हो, उम्मीद रखता हो कि या तुम विड्रा करो अपनी बात को, और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, या फिर इसके बारे में मजीद बात करो। ये जब इसने कहा इसको कि मिस्टर जस्टर, दैट लास्ट पेयर ऑफ टोन वॉकिंग बूट्स क्रीक्ड, तो जब ये कहा इसने, तो इसी स्टेटमेंट को या तो इसने कहा या तो अपनी बात को वापस ले लो, यानी कि ये मत कहो कि वो क्रिक करते थे, या फिर इसको क्वालिफाई करो, इसके बारे में मजीद बातें बता दो। इस तरह से इसने इसकी तरफ देखा। देन सेड, फिर उसने इसको कहा, देन सेड,
फिर कहा इसने, यानी कि मिस्टर जसलर ने कहा क्या, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, इट शुडंट हैव क्रीक्ड। देन सेड मतलब देन सेड, उसके बाद उसने कहा इट शुडंट हैव क्रीक्ड, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, यानी कि ये इट शुडंट हैव क्रीक्ड, ये क्रीक नहीं करने चाहिए थे, ये क्रीक नहीं करने चाहिए थे वो जूते। और जवाब में ये क्या कह रहा है इसको, इट डिड, आई एम अफ्रेड। हाँ, ये डिड क्रीक, यानी कि करते थे क्रीक, ये क्रीक करते थे, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, ये मुझे डर है, वैसे इसका बोला नहीं जाता है, ये इंग्लिश में अंदाज है बोलने का, जब किसी बात को के बारे में आप ये कह रहे हैं कि अगला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो इसको, इस बात के लिए चाहता नहीं हो सुनना उस तरह की बात, तो आई एम अफ्रेड का जवाब ये यूज किया जाता है कोलोquial बोली में, इंग्लिश में। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, कहता है तुमने उनको वेट कर दिया, यू गॉट देम वेट, यू गॉट देम वेट, यू गॉट देम वेट। याद रखो ये जो लिखा हुआ है इसने यहाँ, ये इससे मतलब है यू गॉट देम वेट, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, यानी तुमने उनको गीला कर दिया इससे पहले कि वो अपने आप को पाते। हर चीज जो है ना बसती है, एक मतलब वो अपनी पोजीशन लेती है, कोई भी चीज, तो जूते भी हैं, जब हम उनको लगाते हैं तो वो पोजीशन बनाते हैं, वो मतलब फिट होने के लिए एक टाइम लेते हैं, उस टाइम में वो फिर अपने आप को बसा लेते हैं उस तरीके से। या कपड़ा पहनेंगे, हम कोई भी नई चीज पहनेंगे तो थोड़ा सा टाइम वो ले लेते हैं खुद अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, वो चीजें जो हम पहनते हैं या लगाते हैं जो भी है। तो इसी तरह से इसने कहा कि इससे पहले कि जब वो अपने आप को पाते ही अपने आप को मतलब फिट करते एडजस्ट करते, तो तुमने उनको गीला कर दिया, पहले ही उनको गीला कर दिया, अभी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके थे वो जूते, तो इसीलिए शायद वो क्रीक करते थे, ये इसने कहना है। आई डोंट थिंक सो, जवाब में कहता है ये मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है ऐसा, आई डोंट थिंक सो, मेरा ऐसा ख्याल नहीं, यानी कि ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। एट दैट ही lowered his eyes, इस पर इसने अपनी आंखें नीची कर दी, इसने नीचे कर दी अपनी आंखें, ये है इसकी आजिज़ी, इसकी सबमिसिवनेस, इसकी ऑनेस्टी। अब जब बात नहीं चली, कोई जाए कोई मतलब अगला जो है मान नहीं रहा कि नहीं मैंने कोई ऐसी कोई गलती नहीं की, तो इसने अपनी आंखें नीचे कर दी, मतलब ये कि अब ये एक्सेप्ट करता है कि ये मेरी ही गलती हो गई होगी। ये है बड़ापन इसका, इसका किरदार, इसका कैरेक्टर। एट दैट ही lowered his eyes, इसने अपनी आंखें नीचे कर दी, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे कि हंट कर रहा हो, जैसे कि याद करने की कोशिश कर रहा हो उस उन बूटों की यादाश्त को, उन बूटों के बनाने के को याद कर रहा हो, ऐसे अपने आंखें इसने नीचे कर दी। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, और कहता मैंने सॉरी महसूस किया, मुझे अफसोस हो गया कि मैंने ये ग्रेव थिंग मेंशन किया था, ये मैंने बहुत ही सीरियस बात कह दी थी, इस बात सीरियस थिंग का मैंने जिक्र किया था। Send them back, he said, I will look at them, send them back, send them back, I will look at them। और ये कहा उसमें, उधर उससे वो कह रहा है सेंड देम बैक, उनको वापस भेजना, आई विल लुक एट देम, मैं उन पर नजर कर दूंगा, मैं देखूंगा उनको। अ फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर माय क्रीकिंग बूट्स सर्ज्ड अप इन मी, कहता एक कंपैशन की फीलिंग, एक हमदर्दी का एहसास, जज्बे का एहसास, हमदर्दाना जज्बा, वो कंपैशन कहलाता है। अ फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर माय क्रीकिंग बूट्स, कहता है मेरा कंपैशन का एक जज्बा मेरे क्रीकिंग बूट्स के लिए मुझ में उभरा, सर्ज अप इन मी, मेरे अंदर उमंड के आया, सर्ज जो था उमंडना, उमंड के आया मेरे अंदर, एक कंपैशन का कंपैशन की फीलिंग मेरे अंदर उमंड के आई। सो वेल कुड आई इमेजिन द सॉरोफुल लॉन्ग क्यूरियोसिटी ऑफ रिगार्ड, कहता है इतना अच्छी तरह से, सो वेल, इतना अच्छी तरह से मैं इमेजिन कर सकता था,
मैं तसव्वुर कर सकता, मैं सोच सकता था। द sorrowful लॉन्ग क्यूरियोसिटी ऑफ रिगार्ड, कि वो अफ़सोस भरा लंबे अरसे तक, काफ़ी देर तक क्यूरियोसिटी ऑफ रिगार्ड को, यानी कि शौकिया तजस्सुस भरे रिगार्ड को, तजस्सुस भरे उस अंदाज को, with which he would bend on them, with which he would bend on them, जिससे वो उन पर बेंड होगा, जिससे उन पर वो बेंड होगा, उन जूतों पर वो झुकेगा। ये है वो, मतलब सोच रहा है ये, कि मेरे अंदर जो फीलिंग महसूस आई, कंपैशन उमड़ के आई, वो ये है कि वो ये मिस्टर जसलर किस तरह से काफ़ी काफ़ी लंबे अरसे तक क्यूरियोसिटी ऑफ रिगार्ड के साथ, यानी कि तजस्सुस भरी निगाह के साथ उन बूटों पर झुका रहेगा। ये और सॉरोफुल अंदाज में, बहुत ही अफ़सोस भरे अंदाज में उनको झुका रहेगा। ये कहता, मैं अच्छी तरह से इमेजिन कर सकता था, तसव्वुर कर सकता था। ये इसको लगा कि अब जब वो कह रहा है कि उन बूटों को वापस दो, तो वो किस तरह से फिर वो उन पर झुका हुआ क्यूरियोसिटी ऑफ रिगार्ड के तहत काफ़ी लंबे अरसे तक सॉरोफुल अंदाज में बैठा रहेगा, उन पर देखता रहेगा। ये वो कहता है कि इसी वजह से मुझे, मेरे अंदर जो है फीलिंग ऑफ कंपैशन इमर्ज होके आई उन जूतों के लिए। Some boots, he said slowly, are bad but from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. तो कहता है some boots, कुछ boots, he said slowly, उसने धीरे से कहा, are bad from birth, वो पैदाइशी बुरे होते हैं। If I can do nothing with them, अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई टेक देम ऑफ योर बिल, तो मैं उनको तुम्हारे बिल से हटा दूंगा, यानी कि उनकी कीमत कोई नहीं लगेगी, तुम्हारे बिल में वो शामिल नहीं होंगे, खर्चे में नहीं आएंगे तुम। आई टेक देम ऑफ योर बिल, मैं तुम्हारे बिल से उनको हटा दूंगा, टेक ऑफ कर दूंगा उनको तुम्हारे बिल से। तो ये मेरे ख्याल से काफी है, हम आगे पढ़ेंगे अगले लेसन में।